Hello everyone, कैसे हैं आप लोग and welcome to the video. How are you guys doing? So we are here for the practice sets 27 and 28, right? So this video is going to be helpful for the CAT 2023, CAT 2024, CAT 25 and all the future CAT aspirants, right? तो ये वीडियो प्योरली कैट एस्पिरेंट्स को डेडिकेट करके बनाई गई है ना? ये वीडियो प्योरली कैट एस्पिरेंट्स को डेडिकेट करके बनाई गई है, ठीक है? सो जो भी आप लोग MBA एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, राइट है ना, MBA एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, वो सब लोग इस सीरीज से पढ़ सकते हैं, है ना? तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज एक बार चैनल को लाइक कर देना एंड वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, है ना? यस और नो? उल्टा बोला ना मैंने? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए तो शुरू करते हैं। दिस इज द सेशन नंबर 14। तो इसके पहले हम लोग 13 क्लासेस ले चुके हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है? अभी तक अगर किसी ने नहीं देखे वो 13 सेशंस, तो जल्दी देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल है, राइट? एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? बहुत ही हेल्पफुल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। एंड ये वीडियो भी मैंने ली थी, अभी तक अगर शायद बहुत लोगों ने नहीं देखी है तो मैंने मॉक स्ट्रेटजी बताई है इसके अंदर, है ना? मॉक स्ट्रेटजी बताई है इसके अंदर, वो भी जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है? वो भी जल्दी से देख लीजिएगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये जो आपके सेट्स हम लोग कर रहे हैं वो हेल्पफुल है, आपको और भी सेट्स प्रैक्टिस करना है यहाँ से, तो ये जो कोर्स है मैंने बनाया था 2023 के लिए, इसके अंदर आपको 200 सेट्स मिलेंगे, राइट है ना? 200 सेट्स मिलेंगे। इसका प्राइस अभी बिल्कुल कम है, 2099, है ना? इसका प्राइस अभी बिल्कुल कम है, 2099। तो जल्दी से जाके ले सकते हैं आप MBA पाठशाला के ऐप पे, है ना? MBA पाठशाला के ऐप में ले सकते हैं आप। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन, है ना? आज का फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है? चलो क्या बोला है? जीके पब्लिकेशन हैज कम्युनिकेटेड अ मैंडेट, ठीक है, मैंडेट टू इट्स प्रिंटिंग डिपार्टमेंट दैट बिफोर पब्लिशिंग एनी स्टडी मटेरियल 3 स्टेजेस मस्ट बी टेकन केयर ऑफ इन द गिवन ऑर्डर, है ना? इन द गिवन ऑर्डर, डेटा एंट्री ऑफ द मैटर टू बी पब्लिश्ड, तो पहले डेटा एंट्री होगी, ठीक है? फिर उसका फॉर्मेटिंग होगा एंड फिर उसका एरर चेकिंग एंड करेक्शन होगा, ठीक है? ओके। इन द डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी देयर आर 6 डेटा ऑपरेटर्स, है ना? सो डेटा ऑपरेटर्स कितने मेरे पास? डेटा ऑपरेटर्स कितने मेरे पास? 6, है ना? फाइन। 1 प्रोफेशनल हु कैन फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, तो फॉर्मेट करने वाले कितने मेरे पास? फॉर्मेट करने वाले कितने हैं? 1, है ना? एंड 4 पीपल हु कैन चेक द एरर्स एंड करेक्ट देम, है ना? तो एरर करेक्शन वाले कितने हैं? 4 लोग। सी, मैं यहाँ पे वीडियो में डायरेक्टली सेट सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है? बट अगर आपको ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस के लिए, है ना, सेट के लिए और टाइम चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो, बट डू नॉट टेक टाइम मोर देन 15 मिनट्स, राइट? डू नॉट टेक टाइम मोर देन 15 मिनट्स। कैट इज कमिंग नियर, तो आई सजेस्ट ईच एंड एवरीवन कि आप एक टाइमर ले लीजिए। अगर आप मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो मार्केट से एक स्टॉप वॉच ले लीजिए, ज्यादा महंगी नहीं आती, बहुत सस्ती आती है स्टॉप वॉच, है ना? है ना? टाइमर लगा लीजिए 15 मिनट्स का या मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स का, ठीक है? जो अपकमिंग 30 डेज है कैट के लिए, हमारी जर्नी के लिए 30 डेज हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तब होंगे, फ्रूटफुल तब होंगे जब आप टाइम के साथ सेट सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है? ओके, चलिए ओके फाइन। One document containing textual matter type 1 requires on an average 12 man hours of data entry। तो जो टाइप 1 है ना? सी, ये 3 चीजें हमारे पास, डेटा एंट्री, फॉर्मेटिंग एंड एरर चेकिंग। कुछ टेबल इस तरीके से बनेगा, नंबर ऑफ पीपल, मैन आवर्स एंड टोटल मैन आवर्स, है ना? तो अब जो टाइप 1 मुझे बोला है उसमें क्या क्या चाहिए मुझे, है ना? 12 मैन आवर्स ऑफ डेटा एंट्री, 2 मैन आवर्स ऑफ फॉर्मेटिंग एंड 1 मैन आवर ऑफ एरर करेक्शंस, राइट है ना? टेल मी यस और नो। तो जो टाइप 1 है, जो टाइप 1 है उसमें मुझे कितना चाहिए? 12, 2 एंड 1, है ना? टोटल मैन आवर्स रिक्वायर्ड। तो टाइप 1 के लिए मुझे चाहिए 12 आवर्स फॉर डेटा एंट्री, 2 आवर्स फॉर फॉर्मेटिंग एंड 1 आवर फॉर एरर चेकिंग, है ना? 1 आवर फॉर एरर चेकिंग। ऐसा कुछ टेबल बनेगा मेरे पास, टेबल ऐसा कुछ बनेगा मेरे पास, ठीक है? One document involving the mathematical expressions and the equations type 2 requires on an average 20 hours of data entry, 8 for formatting and 2 for checking, है ना? 28 and 2, so 28 and 2, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, ठीक है?
One document involving graphs and charts of type 3 requires on an average of 14 of data entry, 6 for formatting and 2 for this. 14, 6 and 2 है ना, 14, 6 and 2 कि भाई मुझे टाइप 3 का अगर एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो मुझे 14 आवर्स लगेंगे डेटा एंट्री में, फॉर्मेटिंग में लगेंगे 6 आवर्स एंड एरर चेक में मुझे लगेंगे 2 आवर्स। तो टाइप 3 का एक डॉक्यूमेंट बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा? 14 and 6 and 2 22। तो टाइप 3 का अगर मुझे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आई नीड 22 आवर्स। टाइप 2 का आई नीड 30 आवर्स। टाइप 1 का आई नीड 15 आवर्स। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? इतना मुझे काम करना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, है ना, कंप्लीटली क्रिएट करने के लिए। फाइन, ओके। ईच पर्सन वर्क्स 10 आवर्स अ डे, है ना, फाइन। ईच पर्सन वर्क्स 10 आवर्स अ डे। तो डेटा एंट्री के मेरे पास 6 लोग हैं, डेटा एंट्री के मेरे पास 6 लोग हैं, फॉर्मेटिंग का मेरे पास 1 है एंड एरर चेकिंग मेरे पास 4 लोग हैं, है ना। एरर चेकिंग मेरे पास 4 लोग हैं। ईच पर्सन वर्क्स 10 आवर्स अ डे, है ना। तो अगर हर कोई 10 घंटे काम कर रहा है तो टोटल मेरे पास 60 आवर्स डेटा एंट्री के लिए अवेलेबल है, मेरे पास 10 आवर्स फॉर्मेटिंग के लिए अवेलेबल है एंड 4 into 10 दैट इज मेरे पास 40 आवर्स, है ना, एक दिन में एरर चेकिंग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब डेटा बहुत सिंपल सा दे रखा है, ठीक है, डेटा के अंदर कुछ भी नहीं है, डेटा बहुत सिंपल है क्रिएट करना। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर डेटा बहुत सिंपल है क्रिएट करना, ठीक है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर सेट के क्वेश्चन को झोल जरूर होगा। झोल मतलब क्या? ये एक हिडन कैच होगा, डेटा में भी हो सकता है हिडन कैच, जो शायद आप लोग पकड़ ना पाओ, है ना, जो शायद आप लोग पकड़ ना पाओ। ठीक है, तो आपको हिडन कैच पकड़ना है, ईदर इट कैन बी इन द क्वेश्चन और ईदर इट कैन बी इन द डेटा, है ना, बिकॉज ये कैट है, ऐसे ही नहीं दे देगा आई एम, राइट, है ना, ये कैट है, ऐसे ही आई एम नहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, फाइन, चलो तो देखते हैं। What is the maximum number of documents containing only textual matters of type 1 that can be made ready for publishing in a day, है ना। So एक दिन में मैं कितने टाइप 1 के डॉक्यूमेंट्स बना सकता हूं, है ना। तो सी, अगर मुझे टाइप 1 क्रिएट करना है तो डेटा एंट्री कितने बन सकते हैं? डेटा एंट्री कितने बन सकते हैं? 60 डिवाइड बाय 12, है ना, 60 डिवाइड बाय 12। तो डेटा एंट्री में से मैं निकाल सकता हूं 5 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डेटा एंट्री से मैं निकाल सकता हूं 5 डॉक्यूमेंट्स। बोलो हाँ, है ना, ठीक है कि नहीं। 10 मेरे पास हैं, 10/2 तो मैं फॉर्मेटिंग में कर सकता हूं 5 डॉक्यूमेंट्स, है ना। 40/1 तो मैं कर सकता हूं है ना, एरर चेकिंग में कर सकता हूं 40 डॉक्यूमेंट्स की। तो दैट मीन्स कि एक दिन में मैक्सिमम कितने बनेंगे? 40 नहीं, 5, है ना, 40 नहीं 5। फॉर्मेटिंग से, सॉरी, एरर चेकिंग 40 की हो जाएगी, एरर चेकिंग 40 की हो जाएगी, बट डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग के तो 5 की हुई ना, तो कंप्लीट तो 5 डॉक्यूमेंट्स ही हो पाएंगे टाइप 1 के, है ना, कंप्लीट तो 5 डॉक्यूमेंट्स ही हो पाएंगे टाइप 1 के एक दिन में। बोलो सर ये तो बहुत ही ईजी हो गया, बहुत ही ईजी हो गया। तो नेक्स्ट देखो जरा, है ना, नेक्स्ट देखो जरा, ठीक है कि नहीं है। शायद बोर्ड पे कुछ लगा हुआ है, एक मिनट, बहुत बार यूज होता रहता है ना बोर्ड, तो रिफ्लेक्शन दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। ठीक है, बच्चे बोलेंगे सर वीडियो के अंदर बोर्ड साफ कर रहे हैं, डेडिकेशन दिखना चाहिए ना यार। ठीक है, ओके, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा क्लियर है। ठीक है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इधर भी आ रहा है रिफ्लेक्शन थोड़ा सा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि यार रिफ्लेक्शन याद रहता है, फिर वीडियो खत्म करते हैं हम भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ भी था। ठीक है, तो वो फिर साफ नहीं होगा, तो बेटर मैंने अभी ही कर लिया। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ 2 डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइप 1 आर मेड रेडी फॉर पब्लिशिंग इन अ डे, है ना, तो टाइप 1 के मैंने बनाए हैं 2 डॉक्यूमेंट्स रेडी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइप 2 दैट कैन बी रेडी फॉर द पब्लिशिंग इन द सेम डे?
तो अगर किसी एक दिन में मैंने टाइप 1 के 2 डॉक्यूमेंट्स बना लिए, टाइप 1 के मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स अगर किसी एक दिन में क्रिएट कर लिए, है ना, तो मैन आवर्स कितने खर्च हुए होंगे? 12 टू 24, है ना, 24 इधर खर्च हो गए, है ना, फिर इधर हो रहे हैं 2, तो 2 टू 4 हो गए। टाइप 1 में कितने खर्च हुए ये मैं दिखा रहा हूं, है ना, 12 टू 24, 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 टू 4 एंड 2 1 2, ठीक है कि नहीं है? अब टाइप 2 के लिए कितने बच गए? टोटल 60 है, 60 में से 24 गया, 60 में से 24 गया, बचा कितना, है ना, 60 में से 24 गया, बचा कितना? 36। 10 में से 4 गया, बचा कितना? 6। 40 में से 2 गया, बचा कितना? 38, है ना। अब मुझे टाइप 2 का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो टाइप 2 का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए मुझे 20 आवर्स ऑफ डेटा फॉर्मेटिंग चाहिए, तो 36 है मेरे पास, तो मतलब मैं एक क्रिएट कर लूंगा यहां से, है ना। 20 इंटू 2 40 तो पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम 36, मतलब कि मैं एक क्रिएट कर सकता हूं, बट टाइप 2 के फॉर्मेटिंग के लिए मुझे चाहिए 8 आवर्स, मेरे पास हैं कितने? 6, तो मेरे पास टाइप 2 का कोई डॉक्यूमेंट करने के लिए मैन फोर्स ही नहीं है, राइट, है ना। मेरे पास टाइप 2 का कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए मेरे पास मैन फोर्स ही नहीं है। आर वी क्लियर विद दिस, है ना, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या आएगा? 0, आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। एक और देखो, आंसर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। क्या बोला है? इफ ओनली वन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइप 3 इज मेड रेडी फॉर पब्लिशिंग इन अ डे, देन हाउ मेनी मैन आवर्स इन टोटल विल बी आइडल। तो पूरे दिन में सिर्फ टाइप 3 का एक डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, तो आइडल मैन आवर्स मेरे पास कितने बच जाएंगे, है ना। तो टाइप 3 का निकाल लेता हूं, टाइप 3 का निकाल लेता हूं, बाकी का बचा हुआ मेरे पास बच जाएगा, है ना। तो टाइप 3 का अगर मैंने एक क्रिएट करा तो 14 न्यूज हुआ, 60 माइनस 14, है ना, 60 माइनस 14 मेरे पास बच जाएगा इधर से 46 आवर्स बच गए। 10 माइनस 6 तो इधर से मेरे पास बच गए 4 आवर्स, एंड 40 माइनस 2 इधर से मेरे पास बच गए 38 आवर्स, है ना, इधर से मेरे पास बच गए 38 आवर्स। तो टोटल इतना टाइम बच जाएगा मेरे पास, टोटल इतना टाइम बच जाएगा 88 आवर्स ऑफ द मैन फोर्स इज लेफ्ट, 88 आवर्स ऑफ द मैन फोर्स इज लेफ्ट विथ मी। ये बहुत सिंपल सेट हो गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना सिंपल सेट होगा, है ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना सिंपल सेट होगा, इतना सिंपल आएगा नहीं, बट आ गया तो बल्ले बल्ले है आपकी, है ना, आ गया तो बल्ले बल्ले है आपकी, ठीक है, फाइन, ओके, ठीक है कि नहीं। चलिए, क्या बोला? इफ वन, अच्छा, कोई बोले कि सर इतना सिंपल सेट कैट में आ सकता है, तो देखिए आपके साथ खेल खेला जा सकता है ना। अगर इतना सिंपल सेट, इतना सिंपल देगा नहीं, बट अगर कुछ चांस में उसने इतना सिंपल सेट दे दिया कैट के अंदर, तो आपने एक सेट तो कर लिया। अब एक सेट करने से आपका 90-91 परसेंटाइल बन गया, बट अगर इतना एक इजी दिया है तो बाकी के 3 या जो 4 सेट हैं वो एकदम खतरनाक लेवल के होंगे, वो एकदम खतरनाक लेवल के होंगे, है ना। तो आप लोग सोचोगे कि सर इतना इजी आ गया तो कैट में सबका 99 आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये आ गया तो बाकी के सब खतरनाक होंगे। तो अगेन जो 99 लाने वाले बच्चे होंगे वो फिर से वही होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है ना, फाइन। ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 एवरेज सेट आ गए, है ना, 2 डिफिकल्ट 2 एडवांस आ गए, तो दो डिफिकल्ट आ गए तो भी अच्छे, जो जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन करी वो वही ला पाएगा। एक इजी देके 3 एडवांस दे दिए तो भी वही बच्चे ला पाएंगे जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी है, ठीक है, फाइन। चलिए, वन मोर पर्सन हु कैन फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट इज एम्प्लॉयड, है ना, फॉर्मेट वाला एक और हो गया, देन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइप 2 कैन बी मेड रेडी पब्लिशिंग इन अ डे, है ना। सो अगर फॉर्मेटिंग वाला एक और आ गया, फॉर्मेटिंग वाला एक और आ गया, तो मतलब फॉर्मेटिंग वाला एक और हो गया, तो फॉर्मेटिंग के कितने हो गए? फॉर्मेटिंग के कितने हो गए? 20 घंटे हो गए मेरे पास फॉर्मेटिंग के, है ना। अब मेरे पास फॉर्मेटिंग के 20 घंटे हो गए, तो टाइप 2 का मैं कितने बना सकता हूं? टाइप 2 के यहां से बना सकता हूं 20, 60/20 तो 3, है ना, फाइन। 8 है टोटल 20 आवर्स, तो 2 बन सकते हैं, है ना, दो बन सकते हैं 40 बाय, है ना, 40/2, तो जैसे 20 बन सकते हैं। तो कितने डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे? फिर भी 2 ही डॉक्यूमेंट्स में रेडी कर पाऊंगा, राइट। फिर भी मैं
दो ही डॉक्यूमेंट्स रेडी कर पाऊंगा। आर वी क्लियर विद दिस, है ना? फिर भी मैं दो ही डॉक्यूमेंट्स रेडी कर पाऊंगा। आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके चलिए, तो एक और ट्राई करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये 2024 एस्पिरेंट्स वालों के लिए हमने एक कोर्स क्रिएट करा है कि जिसको सिर्फ LRDI पढ़ना है, राइट, है ना? 2024 एस्पिरेंट्स जिसको सिर्फ और सिर्फ LRDI पढ़ना है, ठीक है? कि भाई सर हमें सारी चीजें नहीं पढ़नी, हम बाकी का हमें आता है या हम कहीं और से पढ़ लेंगे, तो हमें सिर्फ LRDI पढ़ना है, तो दोज एस्पिरेंट्स कैन गो फॉर दिस कोर्स, है ना? 500 LRDI सेट्स में करवाऊंगा, उसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी, टोटल 250 आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगी उसके अंदर, एंड 500 LRDI सेट्स आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, है ना? 500 LRDI सेट्स आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? इसका प्राइस एक्चुअल में 10,000 है, पूरे साल तक पढ़ाना है इसलिए, बट अभी ये 6,999 में अवेलेबल है ना? अभी ये 6,999 में अवेलेबल है, तो जल्दी से आप जाके MBA पाठशाला की ऐप पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना? और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हो, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हो, ठीक है? चलिए एक और ट्राई करते हैं। देखो जरा क्या कहना चाह रहा है, फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ पीसी आर मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। अगेन आपको टाइम चाहिए तो विथ टाइमर यू कैन गो फॉर 15 मिनट्स, है ना? मैक्सिमम 15-20 मिनट्स, ठीक है? शोभित बॉट 4 पीसेस, ऑल ऑफ द डिफरेंट ब्रांड्स एंड प्राइजेस ऑफ ईच ऑफ द 4 कंपोनेंट्स, राइट, ठीक है? The brands of the monitor were Dell, this and this, and the brands of CPU were this, and the brands of keyboard were this, and the brands of mouse were this, है ना? ठीक है? He used the components to assemble 4 pieces, है ना? 4 pieces with the intention of selling them at maximum profit, right? है ना? With the intention of selling them at maximum profit, ठीक है? The 4 costliest components in their respective categories were assembled together, and the same was true for the 4 cheapest, है ना? तो भाई 4 कंपोनेंट्स जो सबसे कॉस्टलीस्ट है वो भी एक ही साथ लगाए गए हैं, और 4 जो सबसे चीपेस्ट हैं वो भी एक साथ लगाए गए हैं। तो क्या मुझे ऐसा कुछ टेबल चाहिए? मुझे चाहिए मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, है ना? फाइन। जो सबसे कॉस्टलीस्ट है वो भी एक साथ लगेंगे, एंड जो सबसे चीपेस्ट है वो भी एक साथ लगेंगे। तो इनमें से मैं कोई भी एक चीज फिक्स कर सकता हूं, है ना? इनमें से मैं कोई भी एक चीज फिक्स कर सकता हूं, राइट? बाकी सब साथ में कर देंगे। तो मॉनिटर फिक्स कर दें, है ना? किसी एक चीज को फिक्स कर दो। मॉनिटर कौन कौन सा है मेरे पास? डेल, एप्पल, HP, सैमसंग, राइट? मेरे पास मॉनिटर कौन कौन सा है ना? ठीक है, HP है, डेल है, एप्पल है और सैमसंग है, ठीक है कि नहीं? ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो सर आपने ऑर्डर ऐसा क्यों रखा? ऑर्डर का कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे, राइट? ऑर्डर का कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे, राइट? आप एक लिए दिस, ठीक है? चलिए, he fits okay Bucklin mouse and BenQ keyboard in the same PC. So Bucklin mouse and Ben keyboard in the same PC, है ना? So Bucklin mouse and BenQ keyboard in the same PC, ठीक है कि नहीं है? ओके। A Dell monitor is compatible only with Toshiba mouse. So Dell monitor जो है वो केवल तोशिबा माउस के साथ कंपेटेबल है, ठीक है कि नहीं है? फाइन। एंड एप्पल मॉनिटर इज कंपेटेबल ओनली विथ एनवीडिया CPU, है ना? सो एप्पल मॉनिटर इज कंपेटेबल विथ ओनली एनवीडिया CPU, ठीक है कि नहीं है? ओके फाइन। ये भी सिंपल सा ही लग रहा है मुझे सेट, ये भी सिंपल सा ही लग रहा है मुझे सेट। एंड HP मॉनिटर इज कंपेटेबल, सी ऐसा हो सकता है बहुत बार, है ना? ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे सेट्स कैड लेवल नहीं है, कहीं से नहीं उठाए, मतलब कहीं से भी उठा लिए गए। ये जो सारे के सारे सेट्स हैं ये मोक के सेट्स हैं, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि बहुत बार कि जैसे भी कैट में होता है कि 3 स्लॉट्स हैं, 3 स्लॉट्स में से एक आध स्लॉट जो है वो इजी आ गया और एक आध स्लॉट जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट आ गया। तो फिर नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे वो सब सेम हो जाता है, राइट? है ना? नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे इसलिए जो 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि भाई अगर कोई स्लॉट है
जिसमें 2-3 सेट बहुत ही ईजी दे दिए और कोई स्टूडेंट जिसमें 2-3 सेट बहुत ही डिफिकल्ट दे दिए। तो नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे इजी वालों के मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। अगर आपके 40 आ रहे हैं तो माइट भी आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद 36 या 35 आ रहे हो, है ना। और जो डिफिकल्ट वाले थे उनके अगर 30 आ रहे हैं तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनके 32 33 आ सकते हैं, है ना, 34 आ सकते हैं। ठीक है, आप क्लियर विद दिस? ठीक है कि नहीं है? ओके। एंड HP मॉनिटर इज कंपेटेबल ओनली विद बकलिन माउस, है ना। सो HP का जो मॉनिटर है वो सिर्फ बकलिन माउस के साथ कंपेटेबल है। तो हमें पता है कि जहां भी बकलिन का माउस आएगा वहां पे बेनक्यू का कीबोर्ड आएगा, है ना, वहां पे बेनक्यू का कीबोर्ड आएगा। ठीक है कि नहीं। एंड कॉलकॉम CPU, एंड कॉलकॉम CPU, तो CPU भी पता चल गया हमें, CPU भी पता चल गया कॉलकॉम का है। ठीक है, फाइन, नेम स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सैमसंग मॉनिटर इज इनकम्पेटेबल विद मोटोरोला CPU, है ना। सैमसंग मॉनिटर इज इनकम्पेटेबल मोटोरोला CPU, तो मोटोरोला कहां पे आएगा? यहां पे। तो बचा कौन? बचा कौन? सन बच गया, राइट, है ना, सन बच गया फिर तो सैमसंग के पास कौन सा आएगा? सन आएगा। बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये तो क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं। बकलिन कीबोर्ड इज इनकम्पेटेबल विद द मॉनिटर्स ऑफ द बोथ HP एंड डेल, है ना, फाइन। सॉरी, अ किंगस्टन कीबोर्ड इज कंपेटेबल विद बोथ मॉनिटर्स ऑफ HP एंड डेल, है ना। तो किंगस्टन कहाँ आएगा? या तो HP एंड डेल के पास। ठीक है, किंगस्टन कहाँ आएगा? किंगस्टन का आएगा HP एंड डेल, बट डेल के पास ऑलरेडी बेनक्यू है ना। तो डेल के पास अगर बेनक्यू है तो किंगस्टन कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा, है ना। डेल के पास, सॉरी HP के पास, एक सेकंड, क्या बोला उसने? अच्छा, इज इनकम्पेटेबल, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी, यही होता है कि अगर बहुत इजी सेट दे दिया, हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, है ना, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, तो फिर हम लोग कुछ चीजें इग्नोर कर देते हैं या फिर नहीं देख पाते हैं। तो किंगस्टन कीबोर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। ठीक है, द इंटेल कीबोर्ड इज द कॉस्टलीस्ट अमंग ऑल द 4 ब्रांड कीबोर्ड्स। तो इंटेल सबसे कॉस्टलीस्ट है, राइट। इनमें इंटेल सबसे कॉस्टलीस्ट है, इंटेल की प्राइस सबसे ज्यादा है। ठीक है कि नहीं है? तो जहां भी इंटेल आएगा बाकी के सारे कंपोनेंट्स भी कॉस्टलेस बन जाएंगे। तो कॉलकॉम CPU इज द चीपेस्ट, है ना, अमंग द 4 ब्रांड्स। तो कॉलकॉम सबसे चीपेस्ट है ना। तो मतलब ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, ये वाले सबसे चीप पीसी बनेगा, ये वाला पीसी सबसे चीप पीसी बनेगा, राइट। ठीक है, द कॉस्टलीस्ट माउस अमंग द 4 इज नीदर रेजर नॉर तोशिबा, है ना। तो कॉस्टलीस्ट रेजर भी नहीं है, तोशिबा भी नहीं है ना, फाइन। तो ये कॉस्टलीस्ट नहीं है यहाँ पे, ये वाला कॉस्टलीस्ट नहीं है यहाँ पे, राइट, है ना। ठीक है, और रेजर भी कॉस्टलीस्ट नहीं है ना, रेजर भी कॉस्टलीस्ट नहीं है। अब बचा हुआ डेटा की बात हो रही है ना, बचा हुआ डेटा की बात हो रही है मेरे पास। ठीक है कि नहीं है? ओके, ठीक है। तो सी किंगस्टन यहाँ नहीं है, तो और कुछ डेटा मेरे पास है नहीं, मेरे पास और कुछ मेरे पास डेटा है नहीं। तो दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी कि किंगस्टन कैन बी इधर हियर और किंगस्टन कैन बी इधर हियर, है ना। किंगस्टन कैन बी इधर हियर और किंगस्टन कैन बी इधर हियर। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? और कौन सी ब्रांड बच गई है? और कौन सी ब्रांड बच गई है मेरे पास? इंटेल बचा हुआ है मेरे पास, है ना, इंटेल बचा हुआ है मेरे पास। अब बोलो सर आप इंटेल को यहां रख सकते हो, इंटेल को यहां नहीं रख सकते बिकॉज ये कॉस्टलीस्ट नहीं है ना। तो दैट मीन्स कि इंटेल कैन बी इधर हियर और दैट मीन्स कि इंटेल कैन बी इधर हियर। तो कीबोर्ड में कौन सी ब्रांड बच गई? कीबोर्ड में कौन सी ब्रांड बच गई? रॉश, है ना। कीबोर्ड में कौन सी ब्रांड बच गई? रॉश बच गई मेरे पास। तो दैट मीन्स कि रॉश आ जाएगी यहाँ पे, है ना। दैट मीन्स कि रॉश आ जाएगा यहाँ पे। आवे क्लियर विद दिस, है ना, आवे क्लियर विद दिस। उसने क्या बोला था कि माउस में रेजर भी नहीं है, तोशिबा भी कॉस्टलीस्ट नहीं है ना। तो माउस में कॉस्टलीस्ट में रेजर भी नहीं है, तोशिबा भी नहीं है ना, फाइन। माउस में कॉस्टलीस्ट में रेजर भी नहीं है, तोशिबा भी नहीं है। तो इंटेल के साथ रेजर नहीं जाएगा, इंटेल के साथ रेजर नहीं जाएगा। विच टू माउसेज आर पेंडिंग? टेल मी यस और नो। विच टू माउसेज आर पेंडिंग? कौन से माउस पेंडिंग है? रेजर एंड लॉजिटेक, राइट, है ना, लेजर एंड लॉजिटेक। तो लॉजिटेक जाएगा इंटेल के साथ, रेजर जाएगा किंगस्टन के साथ, है ना, फाइन। लॉजिटेक जाएगा इंटेल के साथ एंड रेजर जाएगा किंगस्टन के साथ, है ना। आर वी क्लियर विद दिस, है ना।
अब इन दोनों में से एक जो पीसी बनेगा पूरा का पूरा वो कॉस्टलीस्ट बनेगा, राइट है ना। इन दोनों में से एक जो पीसी बनेगा वो कॉस्टलीस्ट बनेगा, ठीक है। द मॉनिटर ऑफ विच कंपनी इज द कॉस्टलीस्ट, आंसर क्या आएगा, सीबीडी। तो हमें इन दोनों में से एक है वो कॉस्टलीस्ट है, या तो एप्पल या तो सैमसंग, है ना, या तो एप्पल या तो सैमसंग। सैमसंग टिक मत करके आना जल्दी जल्दी में, है ना, जल्दी जल्दी में सैमसंग टिक मत करके आना, आंसर इज सीबीडी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट कॉम्बिनेशन, एचपी मोटोरोला इंटेल बकलिन, नहीं, एचपी के पास इंटेल नहीं है, राइट है ना। डेल कॉलकॉम रॉश तोशिबा, है ना, डेल कॉलकॉम नहीं है, डेल के पास मोटोरोला है ना, डेल मोटोरोला रॉश तोशिबा, डेल मोटोरोला रॉश तोशिबा, दिस इज द कॉम्बिनेशन। सी मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों इजी सेट हो गए, ये वाली वीडियो में दोनों बहुत ही इजी सेट हो गए, इतने इजी नहीं आएंगे, अगर आएगा तो भी शायद से एक आध आ सकता है, बट एक ही मोक में या एक ही कैट में एक ही स्लॉट में दो इतने इजी नहीं पॉसिबिलिटी है, राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने ले लिए थे, मैंने दे दिए थे शीट में तो कर लेते हैं, ठीक है। विच ब्रांड ऑफ द माउस इज द कॉस्टलीस्ट अमंग ऑल, है ना, तो माउस कौन सा कॉस्टलीस्ट, सबसे माउस कौन सा कॉस्टलीस्ट है ना, फाइन, लॉजिटेक का माउस सबसे कॉस्टलीस्ट होगा, ठीक है, लॉजिटेक का माउस सबसे कॉस्टलीस्ट होगा। इसका आंसर सीबीडी नहीं है, इसका आंसर सीबीडी नहीं है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, रॉश बकलिन एक साथ है, रॉश बकलिन एक साथ नहीं है, ठीक है। इंटेल लॉजिटेक ये दोनों एक साथ होंगे, इंटेल लॉजिटेक एक साथ होंगे, है ना। बेनक्यू तोशिबा भी एक साथ नहीं है, राइट है ना, बेनक्यू बकलिन एक साथ है। आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, ठीक है, ओके। चलिए, सो ये एकलव्य बैच है जो आप अपने जूनियर्स को रेकमेंड कर सकते हैं, ये एकलव्य बैच है जो आप अपने जूनियर्स को रेकमेंड कर सकते हैं। दिस इज फॉर द कैट 2024 एस्पिरेंट्स, राइट। वैलिडिटी इसकी 31 दिसंबर तक रहेगी, 18 से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है, मतलब इतना मिल रहा है ना कि कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका भी प्लान है कि सर शायद हमारा 23 नहीं निकलेगा, हम 24 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। मोक्स भी दे रहे हैं हम लोग, कंटेंट भी दे रहे हैं हम लोग, बुकलेट्स भी दे रहे हैं, ठीक है, तो सारी चीजें मिलेंगी आपको इसके अंदर, ठीक है। सो मैं समझ सकता हूँ कि इस वीडियो के अंदर दोनों सेट्स बहुत ही ईजी हो गए, बट बाकी वीडियोस में ऐसा नहीं है, ठीक है, फाइन, बाकी वीडियोस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने काफी ऐसे सेट्स भी करे तो दिमाग का धागा खोल देते हैं, है ना, फाइन। 10 पॉसिबिलिटी, 15 पॉसिबिलिटी, 22 पॉसिबिलिटीज तक हमने करे हैं, ठीक है। सो विल सी यू इन द अनदर वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे।